हेलो दोस्तों, मैं झुन्नू अफसर फॉर नोका का आप लोगों को स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह आज मैं डीआई का नेक्स्ट टाइप लेके मैं हाजिर। ये जो बार ग्राफ का ही टाइप है, लेकिन थोड़ा सा ये बार ग्राफ में थोड़ा सा अंतर है इसमें। और यह जो है आपको 2016 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2016 के एग्जाम में यह पूछा गया था। तो अब यहाँ बात आएगी कि हम लोग इसको कैसे बनाएंगे मतलब कि देखिए, बार ग्राफ तो दिया हुआ है, बट ना इधर कोई संख्या दिया हुआ है ना इधर कोई संख्या दिया हुआ है। और एक चीज हमको दिख रहा है कि इसमें परसेंटेज दिया हुआ है। तो जो भी है उसको हम क्या करेंगे, जब परसेंटेज दिया हुआ है तो कोई भी चीज दुनिया का होता है तो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, कोई भी चीज दुनिया का अपने आप में 100% होता है, क्यों ना 1 रुपया हो, चाहे 100 रुपया हो, चाहे 1 लाख हो। तो जो भी ये आपको चार्ट दिए गए हैं वो अपने आप में 100% है। अब 100% है तो क्या चीज के 100% है, तो यहाँ नीचे इधर साइड में दिया हुआ है कि ये विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक है, अगर इसमें हम मान लेते हैं ये विद्यार्थियों की संख्या है और इस नीचे जो दिया गया है ये विद्यालय का नाम दिया गया है, विद्यालय का नाम दिया गया है। ध्यान से समझिएगा। बहुत बच्चों को कमेंट आ रहा है कि सर फास्टली नहीं समझा रहे हैं, थोड़ा सा ट्रिकी नहीं समझा रहे हैं। देखिए, धीरे धीरे समझिएगा तो बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख दिए, विद्यार्थियों की संख्या। मान लीजिए कि विद्यार्थी सब में 100 विद्यार्थी हैं। ठीक है, नीचे दिया हुआ है कि विद्यालय का नाम दिया हुआ है, यानी कि PQR और S 4 विद्यालय हैं, 4 स्कूल है जिसका नाम PQRS दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें एक और चीज दिया गया है SCA। तो जब बच्चा मैट्रिक पास करके आता है तो या तो साइंस पढ़ता है या आर्ट्स पढ़ता है या कॉमर्स पढ़ता है। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है S फॉर साइंस, C फॉर कॉमर्स और A फॉर आर्ट्स, जिसको हिंदी मीडियम वाले विज्ञान, वाणिज्य और कला के नाम से भी जानते हैं। बट इंटर में आते आते सबको पता हो जाता है कि साइंस आर्ट्स कॉमर्स पढ़ना है। ठीक है, वो आर्ट्स में कुछ भी पढ़े, कॉमर्स में तो खैर लिमिटेड है, साइंस में भी लिमिटेड है, लेकिन आर्ट्स में बहुत सारा सब्जेक्ट है। तो अब यहाँ बात आएगी कि क्या सभी में 100 ही हैं, तो नहीं। यहाँ कहा गया है कि जो विद्यालय P है इसमें 500 विद्यार्थी है, Q में 400 विद्यार्थी है। ठीक है, Q में 400 विद्यार्थी, R में 300 है और S में 400 है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो भी परसेंटेज दिया होगा हमको इस परसेंटेज से मतलब है, और SCA इसमें जो नाम दिया गया है उससे मतलब है। तो अब बात करते हैं कि जो वैकेंट है उसको हम लोग क्या करें। तो इसका एक ही मेथड है कि वैकेंट को या तो पहले आप लिख लीजिए कि कितना कितना परसेंटेज है, या जितना जिसका जरूरत होगा उसका आप निकाल लीजिए। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि कैसे निकलता है। ठीक है, तो पहले आप लोग को निकाल के ही दे देते हैं। कितना है, 48 और 24, 24 दूना 48, यानी कि 3 24 72, तो कितना बचा होगा, ये बचा होगा 28। ठीक है, ये हम जोड़ के ही हटा दे रहे हैं। 76 निकल गया तो कितना बचा होगा, 24। 30 और 32 निकल गया, 62 निकल गया तो कितना बचा होगा, 38। साइंस का यहाँ 44 निकल गया, यहाँ 22 निकल गया, यानी कि 66 निकल गया। तो 66 निकल गया तो कितना बचा होगा, 34। अब आप लोग का क्या हुआ, बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, इस पे चलते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि विद्यालय P और Q में कला का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। तो Q में, P में क्या कर रहा है, आर्ट्स का बात किया गया और Q में आर्ट्स का बात किया गया, तो दोनों में 24% है। ठीक है, तो दोनों में 24% है। तो यहाँ P और Q का अनुपात कितना है, 5 और 4 है। तो सीधे 5 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों को विश्वास नहीं हो तो थोड़ा हम देख लें कि P में 500 का 24%, 500 का 24% अनुपात हमको बताना है 400 का 24%। ठीक है, तो परसेंट से परसेंट चला जाएगा, 24 से 24 चला गया, 0 से 400 का 400 जीरो चला गया, 00। तो कितना का रेशियो हो गया बाबू, 5:4 का। हमने इसलिए इसको लिख दिया कि दोनों का जो अनुपात रेशियो यहाँ पे जो परसेंटेज दिया था सेम था, तो यहाँ का रेशियो हम संख्या वाला रेशियो लिख दिए।
आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट लिख देखते हैं, सभी विद्यालयों को मिलाकर वाणिज्य में यानी कॉमर्स पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। सभी विद्यालयों को मिला के क्या ज्ञात करना है, कॉमर्स पढ़ने वालों की संख्या ज्ञात करना है। तो अब बात करते हैं कि फर्स्ट में क्या है, 48% है किसका, 500 का। तो हम यहाँ लिख देते हैं 48 गुने 5 पर 500 का डबल जीरो 48% के डबल जीरो से चला गया, प्लस कहाँ गया, क्यू में 36 है, 36 गुने 4 प्लस आर में 3 है, आर में कितना है 38 है, अब प्लस कितना है, एस में 4 है और एस में 34 है। तो 48 पचे कितना होगा, 8 पचे 40, 4 पचे 20, 240 प्लस 144, 38 तिरका 4 तिहाई 12, 2 तिहाई 6, 114 और 34 चौका 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, 1 13। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे, हमारा आंसर क्या होगा, आ जाएगा 6 4 10 4 14, 14 का 4 1 3 1 4 1 5 5 4 9 4 13 का 3 2 2 1 3 1 4 1 5 और 2 734 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, विद्यालय क्यू और आर में विज्ञान का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ सेम क्वेश्चन यहाँ भी क्या किया, रिपीट किया, बस थोड़ा सा अंतर किया कि यहाँ पे क्या कहा था, आर्ट्स कहा था, यहाँ पे साइंस कह रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्यू में साइंस पढ़ने वाले कितने हैं। तो क्यू में साइंस पढ़ने वाले 40 हैं, 40 गुने 400। ठीक है, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, बहुत बच्चों को आगे पीछे हो जाता है तो क्लियर नहीं होता है। 400 का 40% अनुपात ज्ञात करना है भाई, किससे, तो आर से। तो आर में कितना है, आर का साइंस है 30%, कितना का, 300 का, तो 300 का 30%। बहुत इजी वे में, डबल जीरो से डबल जीरो, 3 से 0 से, तो 3 तिरका 9 और 4 चौका 16, 16 अनुपात 9। ठीक है, कुछ बच्चे इसको फास्टली भी कर सकते हैं। 400 का 40% कितना हो जाएगा, 160, और 300 का 30% कितना हो जाएगा, 90, 90 का 0 और 160 के 0 से चला गया, 16 अनुपात 9 इसका आंसर हो गया। इतना करने की जरूरत भी नहीं है। लास्ट हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन, इसमें 4 ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि पी आर और एस में कला के अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात करना है। पी आर और एस में, किसमें, पी में, आर में और एस में। ठीक है, तो पी में कितना है 24% कितना का, 500 का, तो 500 का 24% बाबू 120। आर में 300 है, 300 का 32%, तो 32 तिहाई 96 सीधे हम लिख दे रहे हैं, वो पूरा गुना करके नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, और एस में कितना कर रहा है, एस में 22 है, तो 22 चौका 88 होता है। अब इसका औसत ज्ञात करना है, तो बट्टा में 3 लिखेंगे, 8 6 14, 14 का 4 हासिल 1, 8 1 9, 9 5 14, 14 12 26 बट्टा 3, 3 8 24, 3 8 24, 88 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर इस तरह से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, बीच में गैप कर करके छोड़ के, ठीक है, तो यहाँ घबराने की बात नहीं है, कहीं ना कहीं से उसमें क्लू दिया ही होगा, जिससे कि आपका आसानी से एग्जाम में बन जाएगा। यह जो था, ठीक है, जो PGDBF का एग्जाम होता है आप लोग का, आप लोग सुने होइएगा, जो पुराने स्टूडेंट से या अभी नई जो तैयारी कर रहे हैं उनको शायद नहीं पता हो, तो केनरा बैंक हुआ, सिंडिकेट बैंक हुआ, बैंक ऑफ इंडिया वगैरह क्या बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करती है कि IBPS के थ्रू तो एग्जाम लेती है, अपना रिक्वायरमेंट पूरा करती ही है। इसके अलावा भी फरवरी मार्च के महीने में हर साल, इस साल तो कोविड-19 के चलते प्रभावित हो गया, हर साल फरवरी मार्च के महीने में अपने द्वारा अपनी स्पेशल रिक्वायरमेंट निकालती है।
ठीक है। और उसके थ्रू आपको पीटी मेंस जो भी एग्जाम्स होते हैं, रिटन के बाद वाइवा वगैरह होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो सिलेक्शन होने के बाद आपको 1 साल तक पढ़ाती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि एमबीए टाइप का एक कोर्स कराती है, और उसके बाद आपको पीओ कहिए या असिस्टेंट मैनेजर कहिए, तब जाके आपको ब्रांच प्रोवाइड कराती है, जिसमें 3-4 लाख रुपए का खर्चा भी लगता है, जो बैंक फाइनेंस कर देती है, ठीक है। तो उससे हमने क्वेश्चंस लेने की कोशिश की और थोड़ा सा अलग था, तो इसीलिए तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इस तरह का भी अगर क्वेश्चन मिले तो देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लूँगा। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। जय हिंद, जय